नमस्कार साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने 3 क्लास पहले कर ली है वर्णमाला की। उसके अंदर हमने वर्णमाला के एक के बाद एक जो सारे नियम थे उनके बारे में अध्ययन किया है। अब जो हमने 3 क्लास के अंदर जो पढ़ा है, परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन प्रश्नों को एक के बाद एक करके देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है त, थ, द वर्णों का उच्चारण स्थान है, जो आपके पीटीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यानी आपको त, थ, द जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान पूछा है। तो आपको पता होगा कि जो त, थ वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। यानी जो त, थ वर्ण है ना, उसका उच्चारण स्थान होता है दंत। तो हमने पढ़ा है त, थ, द और ध। ये जो त, थ, द और न है ना, ये किस में आते हैं? दंत व्यंजनों में आते हैं। जो हमने जैसे वो पढ़ा था क, ख, ग, अंग, च, छ, ज, झ, ये ट, ठ, ठ, ड, ढ, न। तो उसी के अंदर जो ये त है, जो कंठे, तालव्य, मूर्धे, दंते और ओष्ठे, तो ये जो दंते वर्ण व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जो स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया था। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? एक तो जो सत, त्रे, ज और श्र, यही थे। तो यहाँ पर हमारे को कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ए। फिर आगे जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है 3 नंबर, ये का उच्चारण स्थान है। ये का उच्चारण स्थान है पीटीटी 16/9/2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये का उच्चारण स्थान होता है तालु। ये, र, ल और व, ये जो लाइन है इनका उच्चारण कौन सा है? तालु, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है क्रम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण नहीं है, जो पीटीटी 2019 में पूछा गया। अब इसका मतलब यह है कि वो अल्प प्राण नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो महाप्राण है। भाई अल्प प्राण नहीं है, वो क्या है? महाप्राण है। तो महाप्राण ध्वनियां इसमें से जो है, और अल्प प्राण तो ध्वनि है वो आपको मैंने अच्छे से करवाई है। तो अल्प प्राण में कौन कौन सी होती है? अल्प प्राण में जो अल्प प्राण ध्वनियां है ना, वो आपके 1, 3, 5, फिर ये, र, ल और व, ये अल्प प्राण। और समस्त स्वर, कौन से? समस्त स्वर, ये अल्प प्राण थे। तो अब देखो इसके अंदर जो पहला है वो तो सही निकल रहा है, क्योंकि वर्ग के पहला, तीसरा एवं पांचवा, तो ये तो अल्प प्राण है। फिर जो देखो ये वह, तो ये वह इसमें आ गया, र और ल इसमें आ गया। तो ये जो है ना, ये तो क्या है? सही बैठ रही। तो ये जो हमारा ब है ना, वो ब है, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये है ना वो मां प्राण है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसमें है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सेकेंड ग्रेड विषय शिक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यानी इनमें से कौन सा है वो कथन सही नहीं है। तो ढ उत्क्षिप्त वर्ण है। तो हमने जो पढ़ा है, एक तो ढ और एक ये ड़,
ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसके यहाँ टिमकी नहीं लगी हुई है। मैं स्पर्श व्यंजन है, तो मैं भी हमने पढ़ा है, मैं कौन से में आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हुए? एक तो वो क वर्ग वाला, एक ट वर्ग वाला, इसके बाद में त वर्ग और उसके बाद में प वर्ग। तो ये प वर्ग है ना, ये मैं इसी में आता है, तो ये भी सही बात है, ये भी सही है। स संघर्षी वर्ण है, तो स भी संघर्षी वर्ण है, क्योंकि संघर्षी वर्ण कौन कौन से थे? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, ये आपके संघर्षी में थे। अब जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि है वो अल्प प्राण नहीं है क्या है? है वो महाप्राण है क्या है? महाप्राण है, क्योंकि जो दूसरी वर्ग की और चौथी ये महाप्राण है, और ये वो तालव्य से, मूर्धन्य से, काकल्य से और है ये भी महाप्राण है, और विसर्ग ये कौन से? महाप्राण। तो हमारा आंसर क्या होगा? द। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थोड़ा मिटा लेते हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है? किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है? ये सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया था, यानी हमारे को मूर्धन्य व्यंजन पूछा है। तो मूर्धन्य व्यंजन हमने अगर अच्छे से पढ़े हैं तो हमारे को इसका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से? टे, ठे, डे, ढे, णे, टे, ठे, डे, ढे, णे और रे, और एक ये मूर्धन्य से। यही हुआ। अब ये आराम से देख लो किसमें है, वही उत्तर है। तो इसमें देख लो, ये हमारे जो ब है ना, इसके अंदर देखो र आ गया, ड आ गया, स आ गया और ट आ गया। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ब। इस ब के अंदर है। बाकी आप जो मेरी 3 क्लासें हैं, अगर वो 3 क्लासें आप अच्छे से देख लोगे तो ये प्रश्न गलत होने का कोई चांस ही नहीं होगा, यानी सारे प्रश्न आप अपने आप ही कर लोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, निम्न में अशुद्ध अक्षरिक खंड है, जो बीएसटीसी 2018 में पूछा गया था। यानी आपको पूछा है कि इनमें से अशुद्ध है ना वो कौन सा है, यानी जो ये हमने ये जो सैन, सत्र, जय और श्रय, ये सत्र, जय और श्रय मैंने आपको बताया कि इनके टुकड़े करने पर किन किन के द्वारा बनते हैं। तो जो क है ना, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण क जो हलंत लगा हुआ है और उसका स, इसी से होता है। तो ये इसके अंदर सही है। त और ये त्र, इसका भी निर्माण इसी से होता है, ये भी सही है। और जो स और र ये तालव्य से है, तो ये श्र भी इसी से बनता है। अब जो ये स का ये गलत है, क्योंकि ये जो ज है ना उसका निर्माण इससे नहीं होता है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है ज और ये से होता है, ये नहीं ये से होता है। समझ में आ गया होगा? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? स। यानी आपने अच्छे से देखा है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। जो हमने उन 3 क्लासों में कवर किया है वही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से संघर्षी व्यंजन कौन से है? संघर्षी व्यंजन पूछा है, तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यानी संघर्षी व्यंजन होते हैं जो उसमें व्यंजन है ना, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, यही संघर्षी व्यंजन है जो मैंने आपको अच्छे से बताया। तो ये कौन से में? ये एम में नहीं है, ब में नहीं है, स में नहीं है और द में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा है 9, इनमें से कौन सा कथन गलत है? उप कारागार अधीक्षक 2016, यानी उप कारागार अधीक्षक 2016 में पूछा गया
प्रश्न है ये। हमारे को जो गलत कथन है वो छांटना है। पहले आप ये ध्यान रखना, जब भी परीक्षा देने जाओ तो परीक्षा में प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। जब तक आप प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आप उत्तर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पहले प्रश्न की भाषा समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें हमारे को गलत कथन पूछा, आप इसके अंडरलाइन कर लीजिए। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मुर्दा ही होता है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जूम। उसके बाद में हमारे व में ये और वह को अर्ध स्वर भी कहते, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये और वह है वो अर्ध स्वर है, क्योंकि ये का निर्माण इससे हुआ है और वह का निर्माण उससे हुआ है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। फिर स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो आपको क्लास ली थी उसमें बताया था कि ये स्वयं सुशोभित है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, तो ये अपने आप ही उच्चारित होते हैं, तो ये बात भी सही है। फिर जो द है इसमें लिखा है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, ये बात गलत है, दुगुना समय नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा लगता है पर दुगुना समय नहीं लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ए स्वर का उच्चारण स्थान है, सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया, यानी ए स्वर है उसका उच्चारण स्थान पूछा है। तो हमने पढ़ा है ए और जो आ है ना, हमारे पेन भी नाटक करा, सही नहीं चल रहा है, ए और आ है ना, उनका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है, उच्चारण क्या होता है, कंठ। तो हमारे को ए के बारे में पूछा है तो उत्तर हो जाएगा कंठ। फिर 11 नंबर प्रश्न है ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये बीएसटीसी 2013 में पूछा गया है। ये रे ले वे का उच्चारण स्थान पूछा, यानी किस वर्ग में, वही बात है, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये रे ले वे को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, तो ये अंतस्थ व्यंजन हुए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, या थोड़ा आप संशोधन कर लीजिए, यहाँ संशोधन कर लीजिए, ये जो यहाँ दे रखा है, ये यहाँ पर द नहीं है, यहाँ पर आप ले कर लीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। अब देखिए किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया है। तो हमने पढ़ा है कि पार्श्विक व्यंजन एक ही है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, एक ही है, और वो कौन सा है, वो ल है, जो यहाँ पर छपा नहीं था। तो ये च है वो भी नहीं है, क्योंकि च है वो क्या है, तालव्य है, ट और ठ वो मूर्धन्य है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, द होगा, जिसके अंदर ये ल है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे को फैक्ट दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, उपनिरीक्षक 2011 में पूछा गया। अब आपको पता चल गया होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट बना सकता है, हमारे को हर चीज बारीकी से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें देखो एम में दे रखा है ख कंठे मां प्राण अघोष, कहने का मतलब है ये तीनों चीजें हमारे को आना जरूरी है, इनका क्रम आना जरूरी है, अल्प प्राण मां प्राण आना जरूरी है, अघोष और घोष आना जरूरी है, तब ही इन प्रश्न को हम सही कर पाएंगे। तो ख वो कंठे व्यंजन है, ख है वो क्या है, ख है वो कंठे व्यंजन है, तो ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है, ये पता हमें कब चलेगा, ये पता चलेगा जब हम अच्छे से इनको तैयार करके जाएंगे, अच्छे से इनको तैयार करके जाएंगे। अब देखो ख, तो ख न वो जो क ख ग घ और अंग, ये जो लाइन थी इसको हम कंठे ही बोलते हैं, ये कंठे वर्ग में आता है भाई, कंठ के द्वारा इनका उच्चारण होता है, पहली लाइन ये, तो ये यहाँ पर ख न वो सही बैठता है।
फिर बात आती है माँ प्राण की। तो माँ प्राण के अंदर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, तो हमारा ख है वो दूसरा है, तो यहाँ पर भी ये सही बैठ रहा है। अब बात आती है अघोष की। तो अघोष के अंदर दूसरा, पहला और दूसरा आ रहा है, पहला और दूसरा आ रहा है, तो ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब है ख न, ये ए वाली लाइन बिल्कुल एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? अब हमारे को छांटना क्या है, गलत है। तो पहली लाइन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंठ्य वर्ण भी है, ये माँ प्राण भी है और ये अघोष भी है। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन पे। इस बैम में बोला गया है कि च है न, उसका क्रम क्या है? जो च तालव्य है, तो च तालव्य है भाई। च, छ, ज, झ, ये कौन से तालव्य है। और समस्त स्वर, सॉरी, ये जो च है ना, वो तालव्य है। कि इसमें तालव्य वर्ण के अंदर कौन कौन से आते हैं? तालव्य वर्ण के अंदर च, छ, ज, ये और स, जो तालव्य स होता है ये, और एक होता है ये, तो ये तालव्य हो गया। अब बात करते हैं इनके अल्प प्राण है या नहीं। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण है। तो च है ना, वो एक नंबर पे आ रहा है, तो ये अल्प प्राण भी है। फिर बात करते हैं अघोष की। तो पहला और दूसरा अघोष होता है, तो ये पहला वर्ण है, तो ये अघोष भी है। फिर बात करते हैं, ये दो लाइनें सही हो गई। फिर बात करते हैं स की। तो स के अंदर जो दे रखा है कि ध वो दंत्य है, तो त, थ, द, ध, न ये दंत्य होते, तो ये बात सही हो गई यहाँ। तो फिर ये है कि ध माँ प्राण है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा माँ प्राण होता है, और ध वो 4 नंबर पे आता है, तो ये माँ प्राण भी है। फिर बात आती है सघोष की। तो सघोष में कौन कौन से होते भाई? सघोष में कौन कौन से होते? तीसरा, चौथा और पांचवा। सघोष में कौन से होते? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये न 4 नंबर पे है, तो ये क्या है? सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है। अब जो ब में दे रखा है वो पूछा है कि ब ओष्ट है, तो ब है वो ओष्ट है, क्योंकि प, फ, ब, भ में ये ओष्ट से उच्चरित होते हैं। फिर बोलते हैं माँ प्राण। तो माँ प्राण दूसरा और चौथा होता है, तो ब कौन से नंबर पे आता है? यानी प, है और ब, तो ब 3 नंबर पे आता है, तो ये माँ प्राण नहीं हुआ, माँ प्राण नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा और चौथा है वही माँ प्राण है, तो ये माँ प्राण नहीं हुआ। फिर आगे सघोष। तो ब न, सघोष कौन से होते? सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो ब कितने नंबर पे आता है? प, फ, ब आता है 3 नंबर पे, तो ये सघोष हुआ, पर ये माँ प्राण नहीं हुआ। इसका मतलब है ये गलत है। अब देखो इसके अंदर हमने कितना डिफिकल्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी 4 लाइनें पूरी की पूरी हमने कवर की है, उसके बाद में जाकर इसका आंसर निकला है। तो ये जो सारी चीजें अब आपको पता चल गया होगा आपको किस हद तक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और किस हद तक आपको तैयारी करनी है। यानी सारी चीजें जब क्लियर होगी तो ही ये प्रश्न हम कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और ये बात हमने अच्छे से कवर की है, यानी हमने ध्वनि, वर्ण, अक्षर इनके बारे में पढ़ा, वहां पर अच्छे से समझाया मैंने आपको। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप क्लास वापिस देख सकते हो। फिर 15 नंबर क्वेश्चन पे, जे किसके योग से बना है? पटवार 2011। जे किसके योग से बना है? पटवार 2011 में पूछा गया है। तो जे का मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, एक बार थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जे किसके योग से बना है? जे बना है आपके जे और ये से, जे और ये से, इसके हलंत लगा हुआ है। तो ये किसके अंदर है? ये हमारे यह स में दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स। तो यही हमारे इसके अंदर 15 क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार का कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूं। सारी जो व्याकरण है मेरे चैनल पर आपको एक के बाद एक हर टॉपिक करवाया जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी कोई वीडियो चढ़ाऊं चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।